सो आरबीआई जो सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कवर करने के बाद अब हम आ गए हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कवर करने के लिए। सो नॉन बैंकिंग में वी विल डिस्कस अबाउट द आईफाईज, दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें एग्जिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, प्राइमरी डीलर्स, एनबीएफसी, ये है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम आईएफआईज भी बोलते हैं। अब बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को। और बेसिकली ये क्या करते हैं? ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हैं, मतलब जो 20, 30 और ज़्यादा सालों का होता है, और जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। ऐसे कौन कौन है? एक्सिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी। सो वी विल टॉक अबाउट वन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका प्राइमरी फंक्शन है फाइनेंस, फैसिलिटेट एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। क्या मतलब? इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस करना, फैसिलिटेट करना और प्रमोट करना। ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन है, मतलब 100% इसका पेड अप कैपिटल हैज बीन पेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और इट इज गवर्न्ड बाय, क्योंकि ये एक एक्ट से गवर्न है। कौन सा एक्ट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1981। इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ओके, फिर हम बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द शिवरमन कमिटी इन द 1982, एंड इट वाज डेडिकेटेड टू सर्विस। इसको सर्विस में डेडिकेट किया था इंदिरा गांधी ने। एंड इसको भी एक एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, जिस एक्ट का नाम है नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981। इट इज़ 100% गवर्नमेंट ओन। गवर्नमेंट इसको 100% ओन करता है, और ये सुपरवाइज करता है किसको? ये करता है सुपरवाइज रीजनल रूरल कमीशन को, स्टेट डेवलपमेंट, सॉरी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सिडबी। जो सिडबी है उसको 2 अप्रैल 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था इंडियन पार्लियामेंट ने एक्ट के द्वारा। ठीक है, जब इसको एस्टैब्लिश किया था ना, तब ये होली सब्सिडियरी था आईडीबीआई का। बट अब क्या है? अब इसके सारे जो शेयर्स हैं वो कौन ओन करता है? वो ओन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेजर काम क्या है? ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फाइनेंस करता है उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो कि एमएसएमईज को लोन देते हैं। और जो नीशे एरियाज है ना, वहां पर भी ये डायरेक्ट फाइनेंस करता है। अब नीशे एरियाज कौन कौन से? जैसे जहां पर रिस्क कैपिटल इन्वॉल्व होती है, सस्टेनेबल फाइनेंस वगैरह है ये। और ये क्या करता है? ये क्रेडिट गारंटी फंड को रन करता है, और स्मॉल एंटरप्राइज फंड को भी रन करता है। अब क्रेडिट गारंटी फंड क्या है? बेसिकली जो क्रेडिट गारंटी फंड है वो एक तरीके का क्रेडिट गारंटी देता है। सपोज ये एक बैंक है, ठीक है, दिस इज अ बैंक, इट इज गिविंग लोन टू द एमएसएमई। अब देखो, एमएसएमई का कोई बेस तो है नहीं, तो एमएसएमई कैसे मतलब ये बैंक लोन दे दे इसको कि ये पे कर देगा? तो यहाँ पर आ जाता है ये क्रेडिट गारंटी फंड। ये बोलते हैं कि आप एमएसएमईज को लोन दे दीजिए, बी अश्योर्ड इफ दे विल नॉट पे वी विल पे यू, दैट इज द थिंग। देन ये क्या करते हैं? ये उद्यमी मित्र डॉट इन नाम का पोर्टल भी चलाते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ा एग्जिम जो 1982 में एस्टैब्लिश हुआ, नाबार्ड जो 1982 में इसको भी एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, सिडबी जो 1990 में एस्टैब्लिश किया गया। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों जो है वो गवर्नमेंट ओन है, 100% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे। फिर आ जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक को एस्टैब्लिश किया गया 1988 में, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर। ठीक है, ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को प्रमोट करती है या फिर उनके ऊपर रेगुलेट उनको देखती है। ये पहले तो आरबीआई के द्वारा ओन किया जाता था, बट अब इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई है। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई के पास जो पावर है वो है रेगुलेशन की पावर। रेगुलेशन की पावर में इसका रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूडेड है। मतलब यदि कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर करना चाहती है तो वो आरबीआई के पास रजिस्टर होगी।
ठीक है? तो यही है कि नेशनल हाउसिंग बैंक सुपरवाइज़ करता है हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को, मतलब कॉर्पोरेशंस नहीं, कंपनीज़ हैं, ठीक है? अब 2019 में ये अमेंडमेंट किया था, उससे ही ये ओनरशिप आरबीआई से शिफ्ट करके गवर्नमेंट इंडिया को कर दी गई है। और क्या ये रेगुलेट करता है, मतलब इसकी रेगुलेशन जो है वो आरबीआई को दे दी गई है, जिसमें ये रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूडेड। ये एक रेसिडेंस इंडेक्स निकालता है जो इंडिया का पहला हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं एनबीएफसीज। अच्छा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो एग्जिम है, एग्जिम गवर्नमेंट के द्वारा ओन है, 1982 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। नाबार्ड भी, नाबार्ड को भी 1982 में एस्टैब्लिश किया गया। और जो सिडबी है, सॉरी, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसको 1998 और इसको 1990, आई थिंक दिस इज, या नो, दिस इज 1988 एंड ये 1990। ठीक है, और ये सारे ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नेशनल बैंकिंग फाइनेंस, जो एनबीएफसीज हैं बेसिकली, नॉन बैंकिंग, इट इज नॉट नेशनल, इट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग है। तो क्या है ये? आरबीआई के अकॉर्डिंग ये जो एनबीएफसीज हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर होती हैं। एंड इनका बेसिक वर्क क्या है? इनका बेसिक वर्क है कि दे आर एंगेजिंग इन द लोन्स एंड एडवांसेस, दे आर एंगेजिंग इन द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज। और ये किस चीज में एंगेज नहीं है? दे आर नॉट एंगेज इन द agriculture activity, industrial activity, sale and purchase of the goods other than securities, or any service for the sale, purchase, construction of the immovable property. Immovable समझते हैं आप, जैसे वगैरह लैंड वगैरह। तो बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर ये गुड्स सिक्योरिटीज के अलावा या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली जो है, इसमें देखो ऐसा नहीं है कि एनबीएफसीज काम नहीं कर सकती, एनबीएफसीज काम कर सकती हैं, बट आपका 50% से ज्यादा काम ये वाला होना चाहिए बेसिकली, दिस लोन एडवांस शेयर स्टॉक डिबेंचर वाला। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड एनबीएफसी? दोनों लेंडिंग कर सकती हैं, दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, दोनों पेमेंट सर्विसेज ले सकती हैं, दोनों इंश्योरेंस ले सकती हैं, दोनों फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज ले सकती हैं, दोनों वेल्थ मैनेजमेंट में सलाह वगैरह दे सकती है, दोनों की डिपॉजिट ले सकती हैं, बट टाइम डिपॉजिट ले सकती हैं, मतलब जो फिक्स्ड डिपॉजिट है और जो रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं वो। जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, मतलब सेविंग अकाउंट, ये वगैरह ये नहीं ले सकती। फीचर्स क्या होते हैं? जो एनबीएफसी, एक तो दो टाइप की होती है, एक होती है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग और एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है ना, वो तो डिपॉजिट्स लेती ही नहीं है, बट जो डिपॉजिट टेकिंग है वो डिपॉजिट्स लेती हैं, बट सिर्फ टाइम डिपॉजिट्स लेती हैं। ये चेकबुक नहीं निकाल सकती, ये पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट नहीं हो सकती, इनके ऊपर सीआरआर लागू नहीं होता। और यदि इनका जो डिपॉजिट है, यदि आप इसमें डिपॉजिट जमा कर देते हैं किसी वजह से, तो जो डायरेक्ट, सॉरी, तो इनका जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंडर कवर नहीं होता। अब व्हाट इज दिस डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन? ये एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है 1961 के, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है। अब इसका काम ये है कि यदि अ, जो डिपॉजिटर है, मान लीजिए इसने अपना 5 लाख का पैसा जमा किया है एक बैंक में, और वो बैंक किसी तरीके से डूब गया, तो ये पैसा कौन देगा? तो ये जो पैसा है, ये जो क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये वो पैसा दे देगी। तो ये कितना अमाउंट इंश्योर होता है? 5 लाख तक का अमाउंट आपको मिल सकता है इसमें, मतलब ये लिमिट बढ़ा दी गई है 2020। ठीक है, फिर जो एनबीएफसी रेगुलेट की जाती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो हमारे कोर इन्वेस्टमेंट होता है ना, जैसे हेल्थ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें करती है ये इन्वेस्ट। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, मतलब कि देखो अभी बहुत न्यूज में था असेट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि कोई नॉन परफॉर्मिंग असेट है, ये इसको खरीद लेती हैं और फिर इससे मैक्सिमम वैल्यू रिकवर करने की कोशिश करती है। फैक्टरिंग कंपनीज, क्या देखो, फैक्टरिंग कंपनीज समझिए, ये होती है कि ये एक कंपनी ए है और ये एक कंपनी बी है। अभी
इस कंपनी ने मान लीजिए अ, इस कंपनी ने कुछ गुड्स सेल किए हैं इस कंपनी बी को। तो कंपनी बी को अभी पेमेंट नहीं मिली है, बट कंपनी बी को ये बिल दे दिए हैं कंपनी ए ने, ये वाला बिल, कि हम आपको इस तारीख में पेमेंट दे देंगे। तो ये बिल ले जाके बी कंपनी फैक्टरिंग कंपनी के पास जा सकती है कि ये बिल ए कंपनी हमें पे करने वाली है और अभी हमें पैसे की ज़रूरत है, तो क्या आप हमें पैसे दे देंगे? और जब ए कंपनी पैसा देगी तो आप इनसे ले लेना, ऐसी वाली चीज़। देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि छोटे-छोटे लोन लेना। ये कौन करता है? ये मुद्रा। मुद्रा मतलब कि मुद्रा एक तो क्या है कि ये सिडबी की सब्सिडियरी है, ये एमएसएमईज़ को लोन प्रोवाइड करती है। देन सिडबी, सिडबी किस-किस को रेगुलेट करता है? स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, राइट्स एंड इन्वेट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड वेंचर कैपिटल फंड। अब देखते हैं कि करके ये क्या होते हैं। जैसे राइट्स एंड इन्वेट्स, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, मतलब देखो ये इन्वेस्टर्स हैं, इनसे पैसा लेके एक पूल बनाया जाता है और इस पूल को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये पूल कौन करता है? ये एनबीएफसीज करती हैं। अब ये जो एनबीएफसीज हैं, इनको कैसे पैसा मिलेगा? ये कर देती हैं जमा रियल एस्टेट में, फिर वहां से रेंट, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, इन सब चीजों से ये जनरली मोर लिक्विड होता है। अब इन्वेस्ट्स क्या होते हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं और इनको रिकवर कैसे करती हैं? ये अपने फंड को टोल, फी, टैरिफ, इन सब से। ये लेस लिक्विड होती हैं। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजरी, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब जो वेंचर कैपिटल फंड है, इस पे एक पीवाईक्यू आया था, वो ये है। तो क्या होते हैं? दे आर द लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली जो वेंचर कैपिटल फंड है, वो स्टार्टअप्स को फंड करती हैं एंड इनकी ले लेती हैं ओनरशिप। अब क्यों, कोई अंधा है क्या वेंचर कैपिटल फंड स्टार्टअप को दे देगा? क्योंकि ये इनको लगता है कि इनमें पोटेंशियल, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इनमें पोटेंशियल है कि ये बढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर कोई दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो रेगुलेट करते हैं एनबीएफसीज को, जैसे कि आईआरडीआई। आईआरडीआई लाइफ और नॉन लाइफ दोनों को करती है। फिर पीएफआरडीए, कुछ नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करती है। जो निधि कंपनीज हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेज करती है। मैनेज इन द सेंस रेगुलेट करती है। दे आर रेगुलेटिंग द निधि कंपनीज। निधि कंपनीज क्या है? निधि कंपनीज का काम होता है कि इनके मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स मनी को कलेक्ट करते हैं और आपस में लेंड प्लस बोरो, आई मीन या बोरोइंग प्लस लेंडिंग आपस में ही करते हैं। चिट फंड में क्या है? देखो, चिट फंड स्टेट रजिस्ट्रार के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और बेसिकली चिट फंड्स होते क्या हैं? जैसे ये मेंबर्स हैं, ठीक है, ये 5 मेंबर हैं, इन्होंने अपना पैसा लगाया, ठीक है, पैसा लगाया तो ये यहाँ पे पैसा इकट्ठा हो गया। अब ये एक चिट बनाएंगे और इस चिट में से जिसका नाम आएगा, उस चिट पर उसको ये पूरा फंड मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरी बार होगा, ये रोटेशन बेसिस पे ऐसे होता रहता है। या तो ये चिट सिस्टम होता है, या तो ये लॉटरी बेस पे हो जाता है। 2 चीजें हो जाती हैं, ठीक है। सो वी हैव लाइक डन अवर दिस नॉन बैंकिंग्स। इसमें अच्छा प्राइमरी डीलर बचा है। प्राइमरी डीलर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये आरबीआई ऑथराइज्ड एंटिटी होती हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करती हैं एंड दे आर फैसिलिटेटिंग द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड द सेकेंडरी मार्केट। सो बेसिकली जो जीसैक होते हैं, उनकी बाय और सेल के लिए ये प्राइमरी डीलर्स होते हैं, आरबीआई के द्वारा ऑथराइज होते हैं और ये प्राइमरी डीलर्स की वजह से सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं।